गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वो त्रिंग वैली हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश हैं वो हो जाएंगे आपके 193 देश हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो हो जाएंगे आपके 5। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो 193वां देश है वो हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के की कमी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था वो अनुच्छेद 343 से किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो ये हो जाएंगे आपके अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो 2016 के ओलंपिक खेल थे वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है ये स्थित है गुरुग्राम में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी है ये बनाई थी आपकी राव वीरेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका 44 या 212 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं ये हो जाएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगती है वो आपकी लगती है चीन की, ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट है वो हो जाएगी आपका तूफान का सूचक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम होगा थार मरुस्थल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये हो जाएगा आपका असम में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन है वो बसा है शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है वो हो जाएगी आपकी चांदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है वो मीथेन गैस पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो 6 वर्षों के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वो हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी अवधी बोली में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि हैं ये कहलाते हैं उदय भानुहंस, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत है ये हुई है आपकी 1896 में एथेंस यूनान से, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है हॉकी में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था वह जीता था 1980 मॉस्को में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वो 4 वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है ये आपका लुसान में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने लोग गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में गोले होते हैं 5,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है वो हो जाएगा आपका माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2000 में ओलंपिक खेल हुए थे वो टोक्यो में हुए थे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 2012 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है वो हो जाएगा बैडमिंटन से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाएगी वो करडम मल्लेश्वरी हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी से होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है वो गुर्दे के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे आपके शहनाई में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये हुआ था रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है वो हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी वो हो जाएगी आपकी जुनको ताइबेई, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया है ये आपका यकृत का रोग है, लीवर का रोग है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये कथन है आपका पास्कल का नियम से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है वो मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रीसेम्प हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया था उपगुप्त के प्रभाव में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अशिक्षित मुगल बादशाह था वो अकबर ही था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अमृतसर शहर
की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक था वो लाला हरदयाल थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा है ये शुरू करी थी गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ रक्त समूह है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में होती हैं 2 से 6 हड्डी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका मलेरिया रोग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था सबसे पहले कोपरनिकस ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है ये अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल है ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया था? तो जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया था वो मेजर ध्यानचंद थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ये आपका दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था आपका मंगल पांडे ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।